आज ये इंडिया का होम मिनिस्टर है, उनको तड़ीपार कर दिए, किस वजह से कर रहे थे? मैं वहां से यहाँ पे आपके आपके घर पे पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर के वो पीछे में गाड़ी छोड़ के आया हूँ मैं। उन्होंने बोला नहीं 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 ये नहीं करना है, मेरे को नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ। वो तो केसीआर साहब भी जाके सो जाते। उनके पास 46 कारपोरेटर है, उन्हें मालूम 7 MLA है, उन्होंने खुद MP है, उन्होंने कैसा करते हैं? उन्होंने उनसे दुनिया करती, उन्होंने किसे की नहीं रहते। హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ పాము రఘు. వెల్కమ్ టు ఆకాశం టీవీ డే టు టాక్ విత్ రఘు. ఇవాళ మనం ఒక పర్సన్ దగ్గరికి తెలంగాణ నుండి, స్పెషల్గా తెలంగాణ నుండి కర్ణాటక వచ్చాము, గుల్బర్గాకి. ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ చాలా అంటే చాలా ఫేమస్. అంటే మన భాషలో మాట్లాడుకుంటే మాజీ గ్యాంగ్స్టర్, లేదా ఇప్పుడు గ్యాంగ్స్టరా, లేకపోతే రౌడీ షీటరా, ఒకప్పుడు పేరు పొందిన అయ్యూబ్ పైల్వాన్, మోస్ట్ వాంటెడ్ అండర్ వరల్డ్ డౌన్లలో అన్న కూడా ఒక మంచి గ్యాంగ్స్టర్ అండ్ డౌన్ కూడా. ఆ అన్న దగ్గరికి వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేదానికి. నమస్తే అన్న. नमस्ते, आदाब आदाब। भैया एक बात तो आप मुझे देना, मैं हैदराबाद से आपके पास स्पेशली गुलबर्गा कर्नाटक में आया हूँ. जैसे मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, जैसा सेफ्टी से मैं आपके पास आया हूँ, उसी सेफ्टी से मैं हैदराबाद जाना आफ्टर इंटरव्यू. आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जैसा सेफ्टी से आए वैसा ही सेफ्टी से जाते हैं। आप मेरे भाई है, वैसा सोचना नहीं आप एक मीडिया वाले के, मगर आप मीडिया वाले रहते हुए हकीकत बताना। ना मैं गैंगस्टर था, ना गैंगस्टर हूँ, ना गैंगस्टर रहूँगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, असल में सोशल वर्कर मैं हूँ। किसी की मदद करने की वजह से अगर कोई बदनामगी आ रही, थोड़े दिन पहले मैं एक लेडी की सपोर्ट करा, बेवा औरत की, तो उसमें मेरे को केस बुक कर रहा है, तो वैसे केसेस होते हुए मैं गैंगस्टर बन गया। समझ रहे ना आप बात को मेरी? ओके ना ओके। भाई, ये आपको ये पहलवान करके ये नाम आपको क्यों आया? पहलवान इस वजह से आया कि मैं रेसलर हूँ, मैं रेसलर हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, इसकी वजह से आया। आज मेरे घर में भी बॉडी बिल्डर है मेरे बच्चे। मेरा छोटा बच्चा कल परसों लाल बहादुर स्टेडियम में बॉक्सिंग करा, मैच था, मैच खेला, तो उस वजह से मेरा नाम पहलवान आया। अन्ना, आपका उम्र कितना है? मेरा 54 उम्र है। 54 उम्र है, फिर भी आपने इतना ग्लैमर दिख रहे हो. ये अच्छा काम करने की वजह से चेहरे पे ग्लैमर आता। जो भी आदमी किसी गरीब की मदद करता तो उसकी दुआ से ग्लैमर आता। अन्ना, अभी मेरे 30 साल उम्र है, मैं भी बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे चेहरे पे ग्लैमर नहीं है. आप ज़्यादा टेंशन लेके सोचते होंगे, मैं टेंशन नहीं लेता ज़िंदगी में। आपसे मैं आधा एज में हूँ, मगर मैं पूरा बुढ़े के जैसे दिख रहे हो. आप यंगेस्ट दिख रहे हो. आप मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितने भी परेशानियाँ आते जाते, उसकी वजह से मेरे को टेंशन नहीं है। मैं ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ और अपना काम करता हूँ। भाई, एक बात है, आपके नज़र में कोई भी इंसान गिरा, कोई आपका दुश्मन हो, कोई भी, अगर वो आदमी 24 घंटे के अंदर नहीं रहना, आप अगर माइंड में सोचे, तो 24 घंटे के अंदर ही उसका एड्रेस भी पता नहीं चलता. आप जो बात बोल रहे हैं, ये आपके दिमाग में कौन डाला वो मेरे को नहीं मालूम। 24 घंटे में आदमी दिखता नहीं दिखता ये मेरे को तो नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है, आपको जो भी इंसान बोला वो मेरे को बताओ उसका नाम, मैं उससे पूछता हूँ भाई ये कब मालूम हुआ था आपको? सर, मुझे कोई लिख के नहीं दिया ना, मुझे कोई पूछने के लिए नहीं बोला सर. जी। जस्ट मेरा क्वेश्चन था आपसे. नहीं मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपको। सर। आप जो बोल रहे हैं 24 घंटे में आदमी नहीं दिखता, ऐसा कौन सा वाकया है जो ऐसा हुआ? सो आप बताइए, एक वाकया बताइए ज़िंदगी का। नहीं, इसके पहले भी आपके ऊपर बहुत एलिगेशन केसेस है ना सर, मर्डर केसेस, कुछ भी ऐसा. जी तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा सर. अमित शाह का नाम सुने आप? कौन है अमित शाह? प्रेजेंट होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर है। उसको तड़ीपार कर दिए थे। उनको तड़ीपार करने के बाद में उन्होंने गैंगस्टर है, तड़ीपार कहीं को करे, बॉम्बे को कहीं को भेज दिए थे। एक संता आज इंडिया का होम मिनिस्टर है, उनको तड़ीपार कर दिए, किस वजह से कर रहे थे आप बताइए मेरे को। मतलब आप भी फ्यूचर तेलंगाना का होम मिनिस्टर बनना चाह रहे हो सर? नहीं 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 नहीं, मेरे को होम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं है, ना मेरे को लीडर बनने की ख्वाहिश है। मेरे को एक सोशल वर्कर, एक गरीबों की मदद करने के वास्ते मैं इलेक्शन नहीं लड़के मेरे बच्चे को इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे
एक आपके हाथ में अगर पावर रहा तो बल्दिया का काम है, कौन सा भी हॉस्पिटल का काम है, कुछ भी है तो मैं कर सकूं। इस वजह से मैं इलेक्शन लड़ने लगा रहा हूँ। मेरे को होम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं है। सर भाई आप कौन सा सोशल काम्स किए हैं? ऐसे मतलब आप बोल रहे सोशल काम में बाहर तो किसी को नहीं दिखा साहब। आप क्या करो, मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर लो मैं क्या क्या सोशल काम करा, क्या नहीं करा, आपको समझ में आता। हॉस्पिटल्स में किसकी किसकी मदद करा, वो आपके हाथ से प्रूफ है। भाई ये मर्डर्स जो करते हैं ना, ये आपका हैबिट है सर भाई, ना करवाना या करना? जी 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 जी। आपको कौन बोले मैं मर्डर करा या नहीं करवाया? अभी का नहीं भाई। कोई भी नहीं, अभी नहीं, पहले भी कौन से मर्डर में मैं हूँ या मैं कराया बोल के कौन सा प्रूफ है? कोर्ट मेरे को क्या सज़ा दिया? कोई भी केस में कन्विक्शन हुआ क्या? मेरे को सज़ा हुआ क्या मर्डर केस में? भाई मर्डर केस में अगर सज़ा हो रहा या कन्विक्शन हो रहा तो मैं सज़ा याफ्ता हूँ। आप बोलिए अब नरेंद्र मोदी पे भी केसा लगा दिए थे, नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी हो गए, तो अब नरेंद्र मोदी क्या मर्डरिस्ट है? भाई इंडिया में 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स को लोग आपको जानते हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा हूँ, अगर पूरे इंडिया लेवल में आपका नाम पता है बोला तो कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ किए होंगे ना। अच्छे की वजह से पहचानते, बुरे की वजह से पहचानते। अब आप बोलेंगे शाहरुख खान को पूरी दुनिया में पहचानते, कहीं को पहचानते, वो तो मैं हीरो है। मैं भी एक हैदराबाद का हीरो हूँ, इस वजह से मेरे को पहचानते पूरी इंडिया में। भैया ये पासपोर्ट केस कैसा हुआ भैया? पासपोर्ट का ऐसा हुआ, जो पासपोर्ट बनाने वाला था उन्हें गलती से मेरा फादर नेम और मदर नेम चेंज करके लिख दिया, उस वजह से पासपोर्ट केस हुआ। भाई अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहता है जी, वो पढ़ा लिखा रहता है, वो कैसा गलत कर सकते भैया? जब एजेंट को देते थे बनाने के वास्ते पासपोर्ट, भाई वो एजेंट बनाया था पासपोर्ट, मैंने बनाया था। वो गलती वो एजेंट से भी या पासपोर्ट ऑफिसर से भी मेरे को नहीं मालूम। भाई अगर आप चाहते तो वो पासपोर्ट 2-3-1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता सब, एजेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। ये बहुत खुशी की बात है, आपके दिमाग में ऐसा है, मैं उतना बड़ा आदमी हूँ तो बहुत अच्छी बात है साहब, इसलिए तो बोला मैं आपको। नहीं, बहुत खुशी की बात है बोलूँ। भाई अब दुबई क्यों गए फिर? दुबई इस वास्ते गया, मैं बिजनेस के वास्ते गया। दुबई में मेरे बच्चों को बिजनेस सेट करूँगा बोल के गया था, कारोबार लगाऊंगा बच्चों के वास्ते। क्यों भैया, इंडिया में बिजनेस नहीं है क्या, जगह नहीं है क्या बिजनेस करने के लिए? अब आप खुद सुन रहे हैं, लोगों से सुन रहे होंगे कि इंडिया में सेफ्टी नहीं है, वो नहीं है, क्या आप सुन रहे हैं ना? हर मीडिया में बतला रहा, हर आदमी अच्छा आदमी बोल रहा कि इंडिया के बाहर जाना, वहाँ जाकर लंदन अमेरिका वहाँ पे बिजनेस करना बोल के सोच रहे हैं। मेरा इंडिया में भी बिजनेस है, इंडिया में नहीं है नहीं। मेरा जो पीछे एसी लगे हुआ है, टीवी दिख रहा ना आपको, ये इसका भी बिजनेस है मेरा। और मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरा जिम है AK फिटनेस। बिजनेस नहीं भाई, आप सेटलमेंट पे एकदम बड़ा सेटलमेंट, हजारों करोड़ का सेटलमेंट करते करके सुना। पूरा लैंड सेटलमेंट्स, कई 100-200 एकड़ का लैंड सेटलमेंट 50% का। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अगर कौन सा भी एक लाइन सेटलमेंट में करे हुआ हूँ तो उसमें से मेरे को कुछ भी दिला दिया तो मेहरबानी आपकी। हज़ारों करोड़ का नहीं, मेरे को कम से कम 1 करोड़ रुपये दिला दिया तो बस है। नहीं भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे जी। एक IPS ऑफिसर जी, एक IAS ऑफिसर, एक बड़ा पॉलिटिशियंस किसी के पास भी गए तो वो काम नहीं होता, मगर अय्यूब पहलवान के पास गए तो 1-2-3 घंटे के ऊपर वो काम सेटलमेंट हो जाता। मेरे को तो इसके बारे में तो आइडिया नहीं है कि कोई IPS ऑफिसर के पास गया या कोई IAS ऑफिसर के पास गया तो काम नहीं होता। कौन से भी लैंड का काम रहा तो IAS ऑफिसर के हाथ में से था लिखना करना नहीं। और एक IPS ऑफिसर का काम ये है कि ये काम को कोई अगर क्राइम कर रहा, ऐसा सेटलमेंट कर रहा इलीगल तरीके से, पैसे लगा के करने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलीगल तरीके से अगर कोई भी सेटलमेंट कर रहा तो पुलिस का काम रहता है कि केस बुक करना। पुलिस हैदराबाद में जो पुलिस है, इससे पुलिस वालों की बेइज्जती हो रही है। आपके ये क्वेश्चन से पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती हो रही, पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती नहीं। पुलिस ऑफिसर जो चाहे वो कर सकता, इलीगल ना लीगल तरीके से। तो मैं वो सेटलमेंट या कुछ भी, ये मेरे एक भी सेटलमेंट करते हुए कोई भी नहीं बता सकता मेरे कोई सेटलमेंट में। भाई आप सेटलमेंट करते बोले तो साम पर्दे के आगे नहीं आके करते, पर्दे के पीछे आके आपको बड़े IPS ऑफिसर्स भी सिस्टम आपके पीछे काम करते करके सुनो। एक IPS ऑफिसर का नाम बताओ, एक पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए हम क्या? पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना हमारे देश का नाम बदनाम करने के बराबर है। बदनाम नहीं IPS ऑफिसर किससे भी हाथ में नहीं बिकता। IPS ऑफिसर को तनख्वाह अच्छी मिलती,
आईपीएस ऑफिसर को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, उसको नौकर चाकर गाड़ी हर चीज़ है। उसके बाद में एक गैंगस्टर रोडी शीटर आप जो मेरे को बता रहे हैं, उसकी सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है उसको? नहीं भाई, आप एक बात बोले तो सब सुनते हैं। मैं सीएम हूँ, तेलंगाना का सीएम हूँ, जो मेरी एक बात क्या तो सुनेंगे? या होम मिनिस्टर हूँ, होम मिनिस्टर साहब की सुनते? अयूब पहलवान एक गैंगस्टर है। अयूब पहलवान एक सोशल वर्कर है, गैंगस्टर नहीं है। पब्लिक बोल रहे साहब। पब्लिक क्या बोल रही है? पहले यहाँ हैदराबाद में पहले इंक्वायरी करो मेरे बारे में, मैं गैंगस्टर हूँ या यूँ। अगर मैं गैंगस्टर रहता तो यहाँ पूरे इधर आजू बाजू के घर वाले मेरे से डरते थे, मेरे से मोहब्बत नहीं करते थे। भाई आप अगर एक सेटलमेंट करना चाहते इंडिया लेवल में, कहीं भी कोने में अगर सेटलमेंट करना चाहते इंडिया लेवल में 28 स्टेट्स में आपके आदमी रहते हैं। अगर एक स्टेट में एक गांव में एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको 5 मिनट के अंदर वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब मैं एसबी ऑफिस तो नहीं खुलने के बड़े हुआ हूँ, मेरे को 5 मिनट में इंफॉर्मेशन मिलने गया। ऐसे मैं अगर एसबी ऑफिसर रहता तो 5 मिनट में मिल जाती थी मेरे को इंफॉर्मेशन। भाई मैं आरो करके आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछता हूँ करके आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया भैया? नहीं, आप जो पूछेंगे, जो हकीकत से जो ताल्लुक नहीं रखेंगे वो बात मैं बोलूँगा। नहीं, आप जो जी चीज़ पूछेंगे मेरे रिलेटेड तो मेरे को मालूम है मैं कैसा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ बुरा आदमी हूँ, मेरे को मालूम। भाई ऐसा नहीं लग रहा, मैं आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं ऐसा जैसे लग रहा है साहब। नहीं, हकीकत बात मुंह पे रहती। अब आपके घर में आपके कितने भाई हैं? मैं अकेले हूँ। एक है सिस्टर, एक ही। सिस्टर का नाम पूछो तो आप 1 मिनट में बोलते। अगर बाजू वाले की सिस्टर का नाम पूछो तो बोलते आप नहीं बोलते। मेरी जिंदगी के बारे में मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। भैया एक क्वेश्चंस एकदम हार्ड रहेगा। ओके। एक हिंदू बच्चा एक मुस्लिम बच्ची से शादी करता है और मेन रोड पे उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर देते साहब। बीइंग योर मुस्लिम, आप क्या बोलना चाहते हो सर इसके ऊपर? ये देखिए, हिंदू मुस्लिम्स ये जो क्या है, ये एक शहर में लोगों के अंदर नफरत फैलाने के वास्ते ये काम किया जाता है। और जिसकी माँ बाप अपनी औलाद को तालीम सही नहीं देते, तालीम का मतलब समझते हैं ना आप? एजुकेशन नहीं देने की वजह से दीनी तालीम अगर बच्ची को रही तो बच्ची ना हिंदू बच्चे से शादी करती, ना हिंदू बच्ची मुसलमान बच्चे से शादी करती। ये वक्त नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के वास्ते लोग बताते हैं। भैया एक बात और, आप पर्दे के सामने नहीं आते मगर पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े सेटलमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के आदमी लोग भी आपसे हेल्प लेते हैं और कई सीएम के आदमी लोग भी हेल्प लेते हैं और अच्छे अच्छे एमएलए एमपीस मिनिस्टर्स भी आपके हाथ में है। आप बोले तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरे को तो नहीं मालूम था कि मेरे हाथ के नीचे मैं होम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर उससे इससे मेरे ताल्लुकात है। आप बोले तो मेरे को मालूम हो आज पहली बार कि ऐसा है। बोल के अगर वैसा होता तो मेरा घर ओल्ड सिटी में नहीं रखता था, मैं बंजारास में रहता था मेरा घर। अच्छा वही डाउट है मुझे, अभी हजारों करोड़ों का मालिक है और वो हैदराबाद में ओल्ड सिटी में रहते हो और यहाँ पर कर्नाटक गुलबर्ग में रह रहे हो। आप चाहे तो एक 100 एकड़ या 50 एकड़ के अंदर एक बहुत बड़ा विला बांध के भी रह सकते हैं ना सर। सहमत है। आपका चैनल का नाम क्या बोले आप? आकाशम टीवी। आकाशम टीवी के चैनल वाले ऐसा करो, मेरे को एक 10 करोड़ देके मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरे बच्चों का सब लिख के दे देते आपके चैनल के ऊपर। सही है साहब, आपका प्रॉपर्टीज आप नहीं बताते ना सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी है जितने भी है बैंक का उनका जितना भी है वो सब ले लीजिए। आप किसी बिनामी नाम के ऊपर रखे होंगे? ये फील्ड में बेनामी नाम पे कोई भी नहीं रखता, नहीं तो सूर्य के जैसा काम होता है, इस वास्ते नहीं रखता कोई भी। नहीं साहब, अगर वो बिनामी आपको धोखा देने से पहले सोच लेगा ताकि अयूब पहलवान को मैं धोखा दे रहा हूँ करके। आपको मालूम है सूर्य का नाम सुने आप? सब सूर्य का नाम सुने आप? सूर्य पलड़ा रवि को जो मर्डर कराया था, कितना बड़ा गैंगस्टर था वो, जुबलीज में बम ब्लास्टिंग कराया, उसको मारा, उन्हें दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टी रखने की वजह से उसको साथ वाले मार दिए। वो कितना ही बड़ा होगा साहब आपके नीचे ही, ताकि आप उसका नाम खाली 2 स्टेट में पता है मगर आपका नाम इंटरनेशनल लेवल में पता है। दुबई में भी आपके रिश्तेदार है, दुबई में भी आपके अरे क्या बोलते काम चले थे, वहाँ पे भी सेटलमेंट करता है इंडिया में रह के। अब हर आदमी का रिलेशन अमेरिका में लंदन में है तो क्या सेटलमेंट कराने कैसे रिश्तेदार रखता है वहाँ पे? हर आदमी का रिश्तेदार हर जगह है पूरी दुनिया में। रिश्तेदार नहीं साहब जी, आपके आदमी हो,
मेरे आदमिया कोई भी नहीं है। मेरे आदमिया जितने भी रहते हैदराबाद में रहते या मेरे पास संगत रहते, और मैं कोई भी राउडी शीटर के आने भी नहीं देता। आप राउडी शीटर्स के आपके पीछे नहीं आने देते साहब। जब आप बाहर निकलते हो आपके पीछे 50 से 60 जन होते हैं, उन लोग राउडी शीटर नहीं है। मेरी गाड़ी के अंदर आदमी 5 बैठ सकते हैं, मैं एक ही गाड़ी में फिरता हूँ, तो 50-60 आदमी कहाँ बैठते हैं? पैदल आपके- भाग लेते आते क्या पीछे? आपके पीछे 30-40 कानवे निकलते साहब। एक बार कौन सी भी एक वीडियो बता दो मेरे को, मेरे पीछे 25 गाड़ी निकलते हुए। आपके पीछे बोले तो आपके पीछे कानवे नहीं आता साहब। जी, सामने आपके सामने 10 गाड़ियां रहता, आपके पीछे 10, वो गाड़ियां का नंबर भी पता नहीं चलता। वो गाड़ी में अयूब पहलवान का आदमी बैठा करके भी नहीं पता चलता। अभी मैं गुलबर्गा में आपके पास आया हूँ, मैं वहां से यहाँ पे आपके घर पे पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर के पीछे में गाड़ी छोड़ के आया हूँ मैं। नहीं, आपकी बात सही है। कहीं को बोलते हो यहाँ की रोड अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आप गाड़ी वहाँ रखे आए। क्या जवाब अगर दे रहा गाड़ी साहब? अच्छी रहती वो तो एकदम यहाँ पे आती थी, गाड़ी जबरदस्त- सीधी आती थी घर तक का। जबरदस्त जवाब दे रहा साहब। जी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। भाई 1-2 मिनट बाजू में रखते, आपका फैमिली के बैकग्राउंड। मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे बच्चों के बारे में। यस। मेरा बड़ा बच्चा इंजीनियरिंग डिसकंटिन्यू इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छा। सेकंड बच्चा ला कर रहा, थर्ड बच्चा ला कर रहा, दूसरा बच्चा फर्स्ट ईयर में है, बच्ची सेकंड ईयर करीबी है, छोटा बच्चा जो है मेरा, समझ जो छोटा बच्चा है वो 5th क्लास में है। भाई आप गांधी भवन गए थे जी कुछ दिन पहले, जी, क्यों गए साहब? मैं गांधी भवन में मैंने गया था, मेरा बच्चा गया था गांधी भवन में। ओके। शहबाज खान गए थे कहीं के वास्ते ना, चार मीनार के अंदर सीट पूछने के वास्ते गए थे, चार मीनार फॉर्म दाखिल करने के वास्ते मेरा बेटा गया, मैं नहीं गया गांधी भवन। भाई 2018 में आपको टिकट नहीं मिला, बहुत ट्राई किए थे आप, इसके पीछे कौन, ये पूरा टिकट आने से कोई आपके पीछे कोई हाथ घुमाया बोलते? इस वजह से 2018 में मेरा जो पासपोर्ट का केस था उसकी बेल कैंसिल करा दिए, ताकि मेरे को टिकट मेरे को आ गया था। आपको गलत फहमी है, टिकट नहीं आता नहीं, बहादुरपुरा लिमिट से मेरे को टिकट आया था। मैं लड़ा, इलेक्शन लड़ा, तो बहुत बड़ा सामने जो पार्टी है और पार्टी को प्रॉब्लम होगा, MIM पार्टी को बोल के, इसकी वजह से मेरी बेल कैंसिल करा दिए। भाई आप हैदराबाद में एक NGO आपके बड़े बच्चे के ऊपर स्टार्ट किए और बहुत सोशल वर्क्स कर रहे हैं। मैं हम लोग इंक्वायरी भी किए, चार मीनार के आजू बाजू में भी, कॉन्स्टेंसी में भी, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी, पूरे होल सिटी में इंक्वायरी किए। NGO चलाते, बहुत बच्चे लोग हेल्प कर रहे हैं, कोई मेडिसिन के बारे में हॉस्पिटल में हेल्प कर रहा है, कोई स्टडीज़ के लिए हेल्प कर रहा है। ये सही है सर? ऊपर वाला हर आदमी को इस वजह से बनाया कि हर आदमी की सपोर्ट करना, उन्हें कौन सा भी आदमी रहने दो, अगर उसको मदद की ज़रूरत पड़ी तो मदद करना, ये एक इंसानियत है। सही है। तो मैं बच्चों को मैं वही तालीम दिया कि मेरे बच्चे कोई भी गरीब आदमी है या दवाखाने में है, जिसको राशन होना है वो राशन बांटो, गरीबों की मदद करो। हॉस्पिटल में जो है, जो मेरे बच्चों से जो मदद कर सकते हैं वो मदद करते हैं। आप इसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं, और मैं इस वजह से वीडियो भी बना के डालता हूँ ताकि जो नौजवान बच्चे हैं आजकल के, उन्हें देख के उनके अंदर एक जज्बात आना कि गरीबों की मदद करना हम भी बोल के, जज्बात आना बोल के, इस वजह से मैं हॉस्पिटल जाओ या राशन बांटो, ये इस वजह से मैं करता हूँ, बताता हूँ। सब आप तो बोले आपके पास पैसे इतने करोड़ों नहीं है, फिर हेल्प कैसे कर रहे हो सर? इतना पैसे कैसे खर्चे कर रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जिसको ऊपर वाला सही बनाया, गरीबों के वास्ते जो हमदर्द है, उन्हों भी कुछ पैसे देते हैं, मैं भी कुछ पैसे डालता हूँ। डालने के बाद में 100 पैसा एक जगह करके उनकी मदद करते हैं। मैं चंदा नहीं लेता हूँ। हर आदमी जो बस्ती में जो बड़े पैसे वाले हैं या कोई भी है, तो उन्होंने बोलते हैं ये हमारे तरफ से ये काम है बोल के, मैं बोलता हूँ ये फलाना आदमी हॉस्पिटल में है, असरा हॉस्पिटल में है, अवैसी हॉस्पिटल में है, उनका इतना बिल आ रहा, क्या डेली का ICU रूम का 10,000 12,000 ले रही, उन्हें नहीं दे सकता। तो मैं इसके वास्ते मैं क्या करता हूँ, असरा दवाखाने में फ़ीस भरने का तो सबसे पैसे लेके असरा दवाखाने में बनता हूँ। कई को तो असरा दवाखाने वाले बहुत गरीब लोग हैं, तो दवाखाना चलाने से बहुत बड़ी बात है। आप हॉस्पिटल वाले को धमकी देते क्या, नहीं तो बिल्स रियली पे करते? असरुद्दीन ओवैसी साहब का हॉस्पिटल है, आपको नहीं मालूम, शायद धमकी नहीं दे सकते उनको, उन्होंने खुद ओल्ड सिटी के बहुत बड़े डाउन है, नहीं मालूम आपको? MP है उन्होंने, MP वो तो कई जलसों में बोले मैं सुबह बड़ा पहलवान हूँ बोल के बोले, मैंने बोला उन्होंने बोले, समझ रहे हैं? उनके हॉस्पिटल में आप डरा सकते, मैं क्या जाके CM साहब भी नहीं डरा सकते उनको, असरुद्दीन साहब को बोलो, असरुद्दीन साहब जो बोलती है CM साहब सुनना है,
सीएम साहब की गाड़ी का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सीएम साहब का बात असदुद्दीन ओवैसी के साहब का बात सीएम केसीआर साहब सुनता, मगर वही असदुद्दीन ओवैसी साहब अयूब पहलवान बोला तो ऐसा गट 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 होता। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अल्लाह ताला उनको बहुत दौलत दिया। उनके पास 46 कारपोरेटर है, आपको नहीं मालूम, 7 एमएलए है, उन्होंने खुद एमपी है। उन्होंने कैसा डरते हैं? उनसे दुनिया डरती, उन्होंने किसी की नहीं डरते। नहीं, दुनिया उनसे डरती मगर उन्होंने आपसे डरते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना। एक बड़ा आदमी है, उनको रिस्पेक्ट देना अपन। भाई और एक क्वेश्चन है जी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से आपका दोस्ती है? जी, दाऊद इब्राहिम से मेरी दोस्ती है। मैं पब्लिक टॉक है साहब। पब्लिक टॉक है, अच्छा अच्छा। दाऊद इब्राहिम को आप पहचानते ना? भाई मैं पहले ही बोला हूँ, नहीं, नहीं, मैं आपको मैं- क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं question- हैदराबाद से आया हूँ, नहीं, जैसे नहीं, सेफ से आया वैसे सेफ से जाना करके आप नहीं, गुस्सा हो रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप दाऊद इब्राहिम को पहचानते? नहीं पहचानते साहब, कल नाम सुना बस खाली। मैं भी नाम सुना। अब शाहरुख खान है, शाहरुख खान को सब पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन को सब पहचानता। अमिताभ बच्चन किसको भी पहचानता, दाऊद इब्राहिम मेरे को कहाँ से पहचानता? वो भी एक शाहरुख खान है, उन्हें उसकी जगह है। मैं उसको नहीं देखा, वो मेरे को नहीं देखा। जैसा आप नाम सुने मैं भी ऐसे सुना। अब मीडिया में बता देता है दाऊद इब्राहिम है, वो तो मैं भी हाँ ये दाऊद इब्राहिम है बोल के सोचता हूँ। भैया मैं सुना हूँ, अरे एक ही ये हैदराबाद जो आप हैदराबाद में आपका एनजीओ है आपके बच्चे का नाम पे, वो हैदराबाद में ही नहीं, आप सर्विसेज सोशल सर्विसेज करके मैं सुना हूँ साहब, बहुत अच्छा नाम है आपका। चार मीनार, बहादुरपुरा, ये सिर्फ ओल्ड सिटी में वो अच्छा नाम है भाई। वहाँ से सोशल सर्विस वहाँ पे भी कर रहे हैं आप, ये कर्नाटक गुलबर्गा में भी कर रहे हैं सब, ये क्या है? अपन जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे मदद करना अपना काम है। कर्नाटक रह दो, महाराष्ट्र रह दो, कहीं भी रह दो, इंसानियत कहीं भी काम में आ सकती है आपकी। आप कौन सी भी आदमी की मदद करो, उन्हें कौन सी भी दुनिया का रह दो, इंडिया का ही नहीं, इंडिया के बाहर का भी रह दो, उसकी अगर आप मदद कहते हो उन्हें याद करता, ऊपर वाला उसके आप 1 रुपया अगर उसके पीछे खर्चा करते तो ऊपर वाला आपको 100 रुपये देता। अगर मैं 1 लाख खर्चा करता तो मेरे को 1 करोड़ देता ऊपर वाला। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, मेरा नहीं, हर इंसान का जो भी ज़मीन पे चलता है उसका फ़र्ज़ है हर गरीब आदमी की, हर मजबूर आदमी की मदद करना। भाई अभी आप कांग्रेस टिकट के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके लिए ट्राई कर रहे हो या आपके बच्चे के लिए ट्राई कर रहे मेरे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ भी जाता है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आ जाएगा टिकट। हो? अगर आपके बच्चे को टिकट मिला तो आप पब्लिक में कैसे जाओगे? मैं भी जाने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक में, मेरा बच्चा देख लेगा। क्यों, मेरा बच्चा सोशल सर्विस करता, हर आदमी पहचानता मेरे बच्चे को, क्या हर गरीबों की मदद करता। कब्रस्तानों में जहाँ पे जाके देखिए आप, कचरा पड़े हुआ था, गंदगी रहती, जहाँ पे जब आदमी का आखिरी जहाँ जगह है वहाँ गंदगी है, तो वो बच्चा मेरा क्या करता, पैसे लगा के, लेबर्स को लगा के वो साफ़ करता। और जो बीमार है उनको एडमिट कराना, इलाज कराना, जिसका कोई नहीं है, इंतकाल हो जाता, तो उनके वास्ते हर चीज़ का इंतज़ाम करना मेरे बच्चे का काम है। जिसकी शादी है, कोई बच्ची है, तो उसके वास्ते जो भी मदद करना है वो मदद करते हैं, जैसा कि खाने का इंतज़ाम है या बिस्तर का इंतज़ाम है, जो हमसे हो सकता है वो मदद करता मेरा बच्चा जाके। आपका तो जिम्मेदारी रहती है ना साहब, आपके बच्चे को सपोर्ट करना, आपके बच्चे की तरफ से आप वहाँ पे पब्लिक में जाना करके प्रचार करना। इंशाल्लाह देखेंगे, अगर वक्त आया तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मेरा बच्चा संभाल लेते। मेरे बच्चे के पास है सीट के वास्ते, जीतने के वास्ते मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा जो अच्छा काम करेगा उन्हें जीतेगा। ओल्ड सिटी आज से नहीं 40 साल से देख रहे हैं आप, वो गंदगी है, वो रोडां खुदे हुए है, वो ख़राब है, नौजवान बच्चों को बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, जॉब्स नहीं है। उसकी वजह से हैदराबाद में आप देखो गांजा, शराब, जुआ, उसकी वजह से मटरा वगैरह जो भी हो रहे हैं, ये गंदगी की वजह से हो रहे हैं। अब अगर बच्चों को जॉब रहा, जो बेरोज़गार बच्चा रहता है उसका माइंड ख़राब होते रहता है, घर में खाने के वास्ते पैसे नहीं है, उसके वास्ते पैसे नहीं है, तो उन्हें क्या करता, नशा करना चालू करता। जब नशा करता तो नशे के वास्ते पैसे होना तो केस करता उन्हें, किसी की चैन खींच लेता, किसी का मर्डर कर देता, कुछ भी कर देता। आप देख रहे हैं हैदराबाद में कितने मर्डर हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सदर है उन्होंने है। कई को बच्चों को जॉब नहीं होने की वजह से ये काम हो रहे हैं। बेरोज़गार लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कत्ल, मर्डर, रेप वगैरह जो भी होता ये बेरोज़गारी की वजह से होता। उसको रोज़गार मिला तो सो कामा नहीं होता। भाई अभी आपका पॉलिटिकल लाइफ कैसा है? मेरे बच्चे का है पॉलिटिकल लाइफ, मेरा नहीं है।
मैं पॉलिटिकल से बहुत दूर हूँ। अगर वक्त आया तो जब देखेंगे इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा। भाई, अगर आपके बच्चे को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला तो आप पब्लिक में कैसे जाओगे? क्योंकि हम लोग आपके चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सर्वे किए, आपके बच्चे का अच्छा नाम है, यहाँ का जो लोकल एमएलए है उन्होंने खाली एमएलए बोले डर है, मगर वो कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। और इतने सालों से 7 के 7 सीट पूरे एमआईएम के आ रहे, और उनको आप टक्कर दे सकते हो क्या? इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ज़रूर देंगे। हमारा काम है कोशिश करना, पब्लिक का काम है हमारी मदद करना, मेरे बच्चे की मदद करना, मेरे बच्चे के काम को देख के उन्हें वोट देंगे। कहीं को यहाँ पे जो नफ़रत है वो नफ़रत को ख़त्म करना है, मोहब्बत से काम करना है, छोटे बड़े गरीब अच्छे बुरे का सबकी मदद करना ये मेरे बच्चे का फ़र्ज़ है। अगर इंशाल्लाह अगर मेरा बच्चा जीता तो यहाँ पे कोई बेरोज़गार बच्चे नहीं रहेंगे। और हमारे पास देखेंगे आप, कांग्रेस गवर्नमेंट अगर तेलंगाना में आएंगी तो गैस 500 रुपये में हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर दुनिया में अगर कोई चीज़ होने का है तो वो है हॉस्पिटल्स। वो हॉस्पिटल्स के वास्ते आरोग्यश्री जो बना रही 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए। अब जो आरोग्यश्री आप जाके देखो हॉस्पिटल में पूछो, वो अपडेट नहीं है, फलाना नहीं है, अमका नहीं है, बल्कि भेज दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा, गरीब लोग मर जा रहे हैं। तो हमारा बच्चा जब बनेगा तो आरोग्य में ज़्यादा हॉस्पिटल के वास्ते और जो बच्चों के वास्ते एजुकेशन के वास्ते मेरा बच्चे को काम करो बोलूँगा मैं, और मेरा बच्चा वो काम करेगा। कहीं को बच्चा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है क्या, मेरा बच्चा क्वालिफाइड है। वो बच्चा उसको मालूम है पढ़ना कैसा, अगर नहीं पढ़े तो नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाला टाइम पे मुस्तकबिल क्या होगा। मेरा बच्चा सब क्या से मदद करेगा, ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और ये बेरोज़गारी, इसके वास्ते ज़रूर काम करेगा मेरा बच्चा। भाई मगर अभी यहाँ पर ज़ीरो डेवलपमेंट है। हम लोग आते मतलब 3-4 दिन पहले चारमीनार गए थे हम लोग। अब कर्नाटक आने से पहले ही 1 हफ्ते पहले हम लोग पूरा सर्वे किए थे, वहाँ पर पूरा ज़ीरो डेवलपमेंट है। मगर आप कैसे डेवलपमेंट करोगे यहाँ पे? वाह, हैदराबाद में ओल्ड सिटी में मेट्रो आने के लिए भी इन लोग सपोर्ट नहीं करते एमएम वाले। एमएम वाले इस वजह से सपोर्ट नहीं करते, बीच में उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना बोल के इसके ऐसे मेट्रो को नहीं आने दे रहे। समझ रहे हैं आप? मेट्रो नहीं आने की वजह क्या है? उनके रिलेशन वालों का, उनके जो पार्टी के जो एमएलए है, कारपोरेटर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो उसको डैमेज करके अगर ट्रेन लाए तो कैसा होगा बोला। मगर डेवलपमेंट तो होएगा ना साहब हैदराबाद। अब डेवलपमेंट दूसरे का होगा तो एमएम का तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना साहब, उनका प्रॉपर्टी चली जाएंगी। साहब पूरा हैदराबाद डेवलपमेंट हो गया साहब, मगर ओल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं हो गया साहब। तो वो लोग करना नहीं चाहते तो होता कहाँ से? तो आप कैसे लाओगे साहब? मैं लाऊंगा, कैसे मेरा लाओगे जब साहब? चलेगा, हमारी गवर्नमेंट रहेंगी तो उनकी नहीं चलती, हमारी गवर्नमेंट की चलेंगी। कांग्रेस गवर्नमेंट की जब चलेंगी तो हम जरूर लेंगे। हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई सीएम जाके इनसे मशवरा नहीं लेगा। समझ में आ रही बात? जैसा कि आज केसीआर साहब कौन सी भी ओल्ड सिटी में काम करना है तो एमआईएम से पूछते, असद साहब बोलिए ये क्या करना है, उन्होंने बोले नहीं ये नहीं करना है, मेरे को नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, तो केसीआर साहब भी जाके सो जाते। तो डेवलपमेंट कहाँ से आता? आँखें खुले रहे, काना खुले रहे तो डेवलपमेंट आता। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए बनने के लिए पूरे देश में पदयात्रा किया। उन्होंने एक बात बोले, नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम देश में। उन्होंने बोले थे, वही रास्ते में आप भी खोलेंगे ओल्ड सिटी में? इंशाल्लाह वो अच्छा काम है। जो भी आदमी अगर बच्चा बताओ या बड़ा बताओ, अच्छा काम अगर कोई भी बता रहा तो हमारा काम है उसको फॉलो करना। ये नहीं है कि वो बच्चा बोला या बड़ा बोला, अच्छा काम जो भी इंसान बोलता वो हर आदमी करना, अच्छा काम के वास्ते सब तैयार रहना। क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के काबिल है? क्या वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, और उनके फादर की वालदा, उनके फादर के फादर, उन्होंने पूरे क्या है मालूम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको मालूम है इंडिया को कैसा चलाना। आपको मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, पेट्रोल का रेट जब $100 गैलन था। बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो वो गैलन
रुपीस हो गया था, डॉलर $23 में हो गया था। मगर बीजेपी गवर्नमेंट क्या करी, 100 रुपये ला के छोड़ दी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में $100 में लेके पेट्रोल जो बेचते थे वो था 65 रुपीस। बीजेपी की गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल दिलाते हुए गाड़ी है ना आपके पास, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पेट्रोल दिलाते ना, आपको भी अंदाजा है इस चीज़ का। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या था, बीजेपी गवर्नमेंट क्या है। मगर साहब एक ये तो सच है, कांग्रेस गवर्नमेंट, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 2 मिनट के टाइम भी नहीं था तब, मगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, मगर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। वो उनके पास है क्वालिटीज। उन्होंने दुनिया को बताना चाह रहे थे हमारे पास जब चाहे जब प्राइम मिनिस्टर बना सकते, मगर वो मनमोहन सिंह जो है एक काबिल आदमी है, इकनॉमिक के बारे में उनको मालूमात है, इसकी वजह से इकनॉमिक कैसा ग्रोथ करते वो मनमोहन सिंह को मालूम था। इस वजह से सोनिया गांधी सोच के मनमोहन सिंह को बनाए थे। सऊदी गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को बुला के इकनॉमिक कैसा उठना बोल के सऊदी गवर्नमेंट उनसे मशवरा करी थी, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, सऊदी गवर्नमेंट। तो उस काबिल आदमी था, एक पढ़ा लिखा आदमी, वो मालूम रहता कैसा करना कैसा नहीं करना। चांद में जो जा रही वो पढ़ने लिखने की वजह से जा रहे हैं, चांद में तो सीढ़ी लगा कैसे जाएंगे बोले सोचते थे पहले लोग। मगर आपको 100% गारंटी है कि चारमीनार का सीट कांग्रेस जीतेगी और आपका बच्चा एमएलए होएगा और तेलंगाना असेंबली में वोट लेगी। इंशाल्लाह मेरा बच्चा ज़रूर जीतेगा। और मैं पब्लिक से बोलता हूँ कि काम देखो मेरे बच्चे का, एक नौजवान बच्चे को चांस देना चाहिए, उसके बाद में एक मौका दिए तो शुभ होता, ओल्ड सिटी को चेंज हो जाता, ओल्ड सिटी पूरी चेंज हो जाती इंशाल्लाह। చూసిరు కదా ప్రజలారా, అసలు నేను అన్నని ఏమో అనుకున్నా, అన్నను గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి చాలామందికి ఫోన్ చేసిన, మరి నేను కర్ణాటక వెళ్తున్నా గుల్బర్గాకి, మరి పోతే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత తిరిగి వస్తున్నా రానా అని నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండే. కానీ అన్న మీద ఎవరైతే అంటే అన్న గురించి ఎవరైతే తెలుసుకున్నానో, కానీ 100% అన్నట్ల కాదు, చాలా అంటే చాలా తన సొంత లైఫ్, చాలా సీదా లైఫ్, నార్మల్ లైఫ్లో తను బతుకుతున్నాడు. ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు, సోషల్ వర్క్స్ చేస్తున్నాడు. ఎంతోమంది ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న ఒక చార్మినార్ నియోజకవర్గం అనే కాదు, ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న ఎన్ని నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో అన్ని నియోజకవర్గాల ప్రజలకు ప్రతి హాస్పిటల్లో కానీ, మెడిసిన్ పరంగా కానీ, చదువు పరంగా కానీ, ఉద్యోగం లేకపోతే ఉద్యోగం ఇప్పించడం కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మంచి చేస్తున్నాడు. ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు అన్న మీకు ధన్యవాదాలు. आधा बरसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।